हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का 10वें स्कंद का 300 अध्याय अथवा 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। ओम श्री शुकवाच अंतर्हिते भगवती शैशव्रजांगना अतप्यं स्तमचक्षाणां कर्ण्योयूथुपम् गत्यानुरागस्मित विभ्रमीक्षितैर्मनोरमा लाप विहार विभ्रमे आक्षिप्त चित्ता प्रमुदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहतात्मिका। गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिशो प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया अशावहं त्वत्य वलास्तदात्मिकां नवेदिशो कृष्ण विहार विभ्रमा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन मनोरम, प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां भगवान श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गायन्ति उच्चैर्मुभेम संग
स्मिता विचक्यूरन्मत्तक वधु वनादुवनम पाप्रच्छुर कासु दंतरं वैर्भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पति दृष्टवान् कच्चिदस्वत्थं येनक्षण्यग्रोधनो मना नन्दसूनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकने कच्चिन् कुरुवकाशोक नागपुन्नाग चंपका रामानुजामानिनी नामितो दर्पहरे स्मितः कच्चिनो लसि कच्चिन्तु लसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय सैत्वालिकुलेन विभद्रो दृष्टते अति प्रियो अच्युत पालित्यदर्शी वां कच्चिन् मल्लिके जातियुतके प्रीतिवोजनयन्यातः कर स्पर्शेन माधुवा वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण से ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़ी ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर ले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुरुवक, अशोक, नांग, केसर, पुन्नांग और चंपा बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननीयों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालिनी, मल्लिके, जाति और जूही,
तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर गए हैं, इधर से गए हैं? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तां प्रिया प्रियालपन शासन को विदार जम्बर्क वकुल्लाम्र कदम विनीपा। ये अन्य पदार्थ भौका यमुनोपकूला संसन्तु कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्ना। किं ते कृतं क्षितितपोवत केशवाङ्घ्रिस्पर्शो श्यामं पुलकितांगुरुहे विभासि। अप्यन्निसंभवा उरुक्रम विक्रमान वा आहो बराहो पुषाम परिरंभणेन। अप्यन्न पत्यन्यों गतां प्रिये गात्रस्तन्तुवन्द्रसां सखी सुनरुवृत्तिमच्युतो वा। कान्तांग संकुचां कुं रंजिताया कुंदुसुजा कुलपतेर्वाति गंधा। बाहु प्रियांशु उपधाय गृही पद्मु रामानुजस्तुलसिकालिकुलेर्मदान्धे अन्वीयमानया वस्त्रवा प्रणामं किं वाभिनन्दति चरण प्रयालोक। रसाल प्रियाल कटहल पीर साल कचनार जामुन आक वेल मौल श्री आम कदम और नीम तथा अन्याय यमुना के तट पर विराजमान सूखी तस्वीरों सूखे तरबरों। तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है। हम बेहोश हो रहे हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रहे हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है अथवा वामनावतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनसे भी
कहीं उनसे भी पहले वराय भगवान के अंग संग के कारण तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी हरनियो, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं। देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की नंद कली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है कि तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से ही तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है, यही या नहीं? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण